दोनों को बताता हूँ घर में कैसे आते हैं, इज्जत मिट्टी में मिला दी। जी जी, वो दोनों आ गए। अश्विनी की बात सुनकर कृष्ण प्रसाद गुस्से में आगे बढ़ता है। रुक जाओ वहीं पर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, इस लड़की के साथ तुम्हें इस घर में नहीं आने देंगे। अरे बेटा, तूने मेरी नाक कटवा दी, क्या यही संस्कार दिए थे? देवर जी, शादी करनी थी तो गांव की लड़की से करते, ये शहर वाली क्यों? आज तक हम बिना पल्लू के बड़ों के सामने नहीं आए और ये बिना साड़ी पूरे गांव में घूम रही है। इस लड़की में कोई संस्कार नहीं, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसी शहर की लड़कियां पता नहीं कितनों के साथ घूमती हैं। अब मेरे भाई को फंसा लिया, न जाने कहां कहां मुंह मारा होगा। नीरज की बात सुनकर सौरभ का गुस्सा फूटता है। बस कीजिए भैया, बहुत सुन लिया, मैं अब सेजल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे बस कर सौरभ, मैं तो उससे बड़ा हूँ, ऐसी लड़कियां सिर्फ धोखा देती हैं। शादी मैंने की है, मैं संभाल लूंगा, मैं यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप लोगों से मेरी पत्नी की बेइज्जती करवाने नहीं आया हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं? सेजल सौरभ को समझाती है और वहीं घर के लोग आपस में बातें शुरू करते हैं। अगर ये चला गया तो बदनामी होगी। अरे शायद इन्हें घर में रख लेना ही सही है। पापा जी, इन्हें अंदर आने दीजिए, बाहर जितनी देर रहेंगे उतनी बदनामी होगी। घर वाले अपनी इज्जत का सोचकर रिश्ता मान लेते हैं और अश्विनी गृह प्रवेश करवाती है। बेटी, दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। अगर शहर की देवरानी इस गांव में रही तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बहू पर ही ज्यादा अत्याचार बढ़ जाए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये खुद घर छोड़कर भाग जाए। ये सोचकर निहारिका और अनामिका से बात करती हैं और कुमकुम की थाल लेकर सेजल के सामने रखती हैं। रुको, ये लो कुमकुम, इसमें पैर रख कर आना। सेजल कुमकुम में पैर रखती है। अरे तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सेजल गृह प्रवेश करती है और सभी के आशीर्वाद लेती है। बहू, मेरे साथ कमरे में चल। सेजल कमरे में जाती है और तभी अश्विनी थाल में रखी एक भारी साड़ी उसे देती है। ये घर परंपरावादी है, यहाँ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। हमारी बहुएं घूंघट रखती है, तुझे भी रखना होगा। हाँ, जब शादी की है तो अब जिम्मेदारी अभी निभाओ, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ ना हो। जी मम्मी जी, आज से मैं साड़ी पहनूंगी और घूंघट भी लूंगी। सेजल की बात सुनकर सब बाहर चले जाते हैं और सेजल साड़ी पहनती है। कुछ देर बाद सौरभ कमरे में आता है। अरे वाह, जीन्स पहनने वाली लड़की आज साड़ी में कैसे? ओहो, तुम्हारे घर वालों ने कहा था ना, इसलिए पहन ली। ये क्या, तुम्हारे पैरों से तो खून कैसे निकल रहा है? नहीं नहीं, ये तो बस कुमकुम आलता है, घबराहट में फैल गया। अच्छा ठीक है, रात काफी हो गई है, सो जाओ। हाँ, बस सो ही रही हूँ। सेजल बिस्तर पर लेट जाती है और सौरभ लाइट बंद करने जाता है। तभी नजर पैरों पर पड़ती है। ये क्या, सेजल के पैरों में आल तक टपक कैसे रहा है? सौरभ पास जाकर पैर देखता है। अरे ये तो खून है, सेजल ने मुझसे झूठ क्यों कहा? पहले दवाई लगा देता हूँ।